हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैन्युअल एजुकेशन। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल दी अंडर ग्रेजुएट एस्पिरेंट्स जो कि BCA, BBA, BMS या फिर PBM एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये कोर्सेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और वो महाराष्ट्र में ही कोई कॉलेजेस देख रहे हैं। गाइस एज यू ऑल नो कि इन सारे कोर्सेज के लिए आपको CET लिखना मैंडेटरी हो चुका है। 2024 में सबसे पहली बार ये एग्ज़ाम इंट्रोड्यूस हुआ था जिसके थ्रू आपको बहुत सारे कॉलेजेस मिलेंगे इन महाराष्ट्र। तो आप थ्रू आउट महाराष्ट्र इन सारे कोर्सेज को परस्यू कर सकते हो, बट कंडीशन ये है कि आपको CET लिखनी पड़ेगी। बहुत सारे कॉलेजेस जुड़ चुके हैं CET के साथ, बहुत सारी कॉलेजेस की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये आ चुका है। इनफैक्ट CET ने अभी बाइफरकेट करके उनके वेबसाइट पर कॉलेजेस के लिए दे रखी है, तो आप जाकर कॉलेजेस को भी चेकआउट कर सकते हो। वैसे BMS को लेकर मुंबई में हमने एक वीडियो बनाया है जहाँ पर आप PMS के कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो। अगर आप मुंबई में हो तो आप CET के थ्रू कौन से कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो, वो वीडियो भी हमने बना दिया है, तो आप जाकर वो वीडियो को भी देख सकते हो। मैन्युअल आफ्टर 12th IP मैट टू CET प्रिपरेशन चैनल, इस चैनल का नाम भी हमने रीनेम कर दिया है सो दैट आपको IPM से लेकर CET तक की सारी प्रिपरेशंस एक ही चैनल पर मिल जाए। बहरहाल बात करते हैं इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे इस एग्ज़ाम को कंप्लीट इन एंड आउट, जैसे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पेपर पैटर्न, क्या डिटेल सिलेबस होगा, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होगी, क्या एग्जामिनेशन फीस होगा, पेपर पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, सारी चीज़ें। तो अगर आप एक एस्पिरेंट हो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शेयर करना मत भूलना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी और एंड तक बने रहना। लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर वी मूव ऑन, अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो फॉर द ईयर 2025 या 26 और आप इन सारे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, फिर भले आप IB मैट, NPAT, सेट जनरल, क्राइस्ट, जितने भी एग्जामिनेशन हैं उनको टारगेट कर रहे हो, तो वी हैव लॉन्च द बैचेस फॉर द सेम। अगर आप मुंबई में हो तो यू कैन विजिट आवर सेंटर्स वसई, थाने, बोरिवली, दादर एंड अंधेरी। वी हैव 5 सेंटर्स इन मुंबई। और अगर आप मुंबई में नहीं रहते हो और अगर आप मुंबई से बिलोंग नहीं करते हो, पुणे में अगर आप हो, तो वी हैव अ गुड न्यूज़ दैट वी हैव कम अप विद अ सेंटर। तो आप मुंबई में ऑफलाइन क्लासेस का भी फ़ायदा उठा सकते हो। यू कैन सिंपली कॉल नंबर 8484091632। अगर आप मुंबई, पुणे, महाराष्ट्र से बिलोंग नहीं करते, स्टिल वांट टू जॉइन अस ऑनलाइन लाइव क्लासेस के लिए पैन इंडिया लेवल पर, यू कैन कॉन्टैक्ट आवर नंबर 8828581455। रिगार्डलेस ऑफ द बैचेस ऑफ ज्वाइन, आपको इन सारी चीज़ों का एक्सेस मिल जाता है। बैचेस को लेकर सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो चेक करना मत भूलना। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले महाराष्ट्र BCA, BBA, BMS या BBM, ये 4 स्पेशलाइज्ड कोर्सेज़ के लिए अगर आपको महाराष्ट्र बेस्ड कोई भी कॉलेज देखना है तो आपको CET का एग्ज़ाम लिखना मैंडेटरी है। ये 2024 में पहली बार इंट्रोड्यूस्ड हुआ था और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट भी किया था। ओवर 47,000 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया हुआ था और इसका एक री एग्ज़ाम भी हुआ था जिसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था। तो आप कंपटीशन मान के चलो कि नियर अबाउट 60 to 70,000 एस्पिरेंट्स होने वाले हैं इन द ईयर 2025 या फिर जब भी आप एग्ज़ाम लिखने वाले हो 26-27 में। तो ये कंपटीशन तो हर एक साल ऊपर ही जाने वाला है और सीट्स अराउंड 1 लाख की आपको देखने को मिलेगी इन सारे कोर्सेज़ को मिलाकर। सो इस एग्ज़ाम का ओवरव्यू ले लेते हैं। सो महाराष्ट्र BCA, BBA, BMS, BBM इज़ कंडक्टेड बाय द स्टेट CET सेल वो इज़ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो यहाँ पर स्टेट CET सेल ही कंडक्ट करवाएगा एग्जामिनेशन। और एग्जामिनेशन की अगर मैं लेवल की बात करूँ तो ये आपको एक मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम देखने को मिलता है। इट इज़ फॉर द एडमिशन टू दी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। जैसे कि आप जानते होंगे ये चारों कोर्सेज अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, बट येस आपको CET लिखना मैंडेटरी है। अब अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूँ, सो यू शुड हैव पास्ड 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन एंड कैंडिडेट्स हु आर अपीयरिंग इन 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। अब यहाँ पर कोई एज का क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है, सो वी कैन कंसिडर दैट देर इज़ नो एज बार। तो आप कोई भी एज में इस एग्जामिनेशन को लिख सकते हो। नेक्स्ट अब देखते हैं इसका पेपर पैटर्न। 4 सेक्शन होंगे आपके। इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग होगा जिसके अंदर आपका वर्बल एंड अरिथमेटिक कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा आपको, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस और कंप्यूटर बेसिक्स। तो कंप्यूटर बेसिक्स थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है अब जिनका कंप्यूटर बेसिक्स नहीं है, बट फिर भी पेपर मॉडरेट लेवल का है तो आपको उतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अगर इंग्लिश लैंग्वेज की मैं बात करूँ तो 40 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, रीजनिंग 30, जनरल नॉलेज 15 और कंप्यूटर से भी 15। मार्क्स पर क्वेश्चन आपको मिलते हैं 1 मार्क, विच अगेन मेक्स इट 40, 30, 15 एंड 15, टोटल 100 मार्क्स का ये आपका पेपर होने वाला है।
द टेस्ट विल कंप्राइज ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग सिस्टम, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। सीईटी में वैसे भी आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलती, बट येस ये टाइम बाउंड एग्जामिनेशन ज़रूर होते हैं। आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बट कितने टाइम में? 90 मिनट्स में। तो यानी आपके पास लेस देन 1 मिनट है हर एक क्वेश्चन के लिए। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। भले यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन कंप्लीट भी नहीं होता और बहुत सारे स्टूडेंट्स वैल्यूएबल मार्क्स खो देते हैं। तो आपको टाइम के साथ भी यहाँ पर अच्छा खासा कोप अप करना पड़ेगा। आपको स्पीड प्लस आपकी एक्यूरेसी दोनों पर भी अच्छा खासा काम करना है। मीडियम जो होगा एग्ज़ाम का वो होगा इंग्लिश, और मोड जो होगा वो होगा कम्प्लीटली ऑनलाइन, यानी CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अब देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो आपके स्टार्ट होंगे ये होंगे मिड ऑफ मार्च 2025 से लेकर सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल 2025। उसी के बीच में आपके रजिस्ट्रेशन भी हो जाएंगे, उसी के बीच में आपको पेमेंट भी करनी है, और उसी के बीच में आपके एडमिट कार्ड भी आउट हो जाएंगे। फिर आपकी एग्ज़ाम डेट जो आती है वो है 4th वीक ऑफ मई से लेकर 4th वीक ऑफ मई। यूजुअली ये 2 दिन आपके एग्ज़ाम होते हैं। लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ तो ये 27th ऑफ मई से लेकर 29th ऑफ मई लास्ट किया था। तो ये 2 दिन इनके एग्ज़ाम चले थे 2024 में। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन फ़ीस की। तो अगर आप ओपन कैटेगरी कैंडिडेट हो फ्रॉम महाराष्ट्र या फिर आउटसाइड महाराष्ट्र या फिर जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट हो, तो आपको एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो है 1000 रुपीज़। SC, ST, VJ, DT, NTA, NTB, NTC, NTD, OBC या फिर EWS या फिर PWD बिलोंग कर रहे हो, एंड दैट टू ओनली महाराष्ट्र स्टेट से, तो आपके एग्जामिनेशन की फ़ीस जो होने वाली है वो होगी 800 रुपीज़। तो ये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है। कुछ चीज़ें इन्होंने मेंशन की हुई है कि कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट द कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट एंड नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ फिलिंग कैप एप्लीकेशन टू बी कंसिडर्ड अंडर कैटेगरी। अगर आप इन सारी कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास मेक श्योर करो कि एक वैलिड डॉक्यूमेंट हो। कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, तो जो EWS से अप्लाई कर रहे हैं उनके पास इसका सर्टिफिकेट हो। कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, अगर आप PWD से बिलोंग करें तो उसका भी आपके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। सो इन शॉर्ट, अगर आप ओपन कैटेगरी को छोड़कर बाकी किसी भी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास उसका एक वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ देखते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस विल बी डन थ्रू कैप प्रोसेस, कॉमन एडमिशन प्रोसेस, इसको कैप राउंड भी बोला जाता है। तो इसमें 3 राउंड होते हैं बेसिकली, तो राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3। तो बेस्ड ऑन योर स्कोर और आपकी प्रेफरेंस आपका राउंड 1, 2, 3 चलता है, जिसके अंदर आपको कॉलेज अलॉट होते हैं। कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा ऑनलाइन कैप के पोर्टल पर, यानी CET के पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल फ्री होगा, उसका कोई चार्जेस नहीं होता। फिर उसके बाद आपको एक प्रोफाइल बनानी पड़ेगी और जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स वो मांगेंगे वो आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको प्रेफरेंस चूज़ करनी है, आपके कॉलेज वाइज प्रेफरेंस बेस्ड ऑन योर मार्क्स या फिर परसेंटाइल, तो आपको आपके कॉलेजेस की प्रेफरेंस देनी है। फिर उसके बाद आपके 2 ऑप्शन होते हैं, फ्रीज या फ्लोट या फिर एक्सेप्ट ऑफ रेफ्यूज़ भी आप बोल सकते हो। विच मीन्स अगर आपको कोई कॉलेज राउंड 1 में अलॉट हुआ है, फॉर एग्जांपल X कॉलेज, बट आपको उस कॉलेज में नहीं जाना, यू वांट टू गो इनटू Y कॉलेज, तो आप इसको फ्लोट कर सकते हो, यानी आपने इसको रिफ्यूज़ कर दिया और आप राउंड 2 में पार्ट लोगे। आप अगेन अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में Y को सबसे ऊपर रखोगे। एक्सेप्टेंस और रिफ्यूज़ के भी यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं लगते, बट अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया कोई तो उसके आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर आपने X कॉलेज को अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में लगा था और X ही आपको अलॉट हो चुका है, तो आपको इस कॉलेज में जाकर आपकी सीट जो है वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और उसके आपको 1000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। बट अगर आप इसको रिफ्यूज़ कर देते हो तो इसके कोई भी आपको चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं लगेंगे। एक बार आपने सीट एक्सेप्ट कर ली, उसके बाद आपको पर्टिकुलर कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करना है। तो ये काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है, देखने में थोड़ा टीडियस या फिर हेक्टिक लग सकता है, बट वंस यू गेट इनटू इट बहुत इजी प्रोसेस है ये। अब बात करते हैं सिलेबस की। एक डिटेल सिलेबस है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो रीजनिंग से, जहाँ पर आपका वर्बल और एरिथमेटिक दोनों कंबाइंड है, वहाँ से आपको 4 सेक्शंस होंगे। रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो ट्रेडिशनल लॉजिक, वर्बल क्रिटिकल लॉजिक, एनालिटिकल लॉजिक और अरिथमेटिक से आपको अरिथमेटिक आएगा। तो ट्रेडिशनल लॉजिक में आपको अल्फ़ाबेट टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज़, नंबर एंड लेटर वाले, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, रैंकिंग, सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी पर काम करना है।
वर्बल और क्रिटिकल रीजनिंग से स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चंस पर काम करना है। और एनालिटिकल लॉजिक से लीनियर, डिस्क, सर्कुलर और डिस्ट्रीब्यूशन पर काम करना है। लॉजिक बीइंग द हाईएस्ट स्कोरिंग सेक्शन, यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा स्कोर मिल सकता है अगर आपने थोड़ी सी भी ज़्यादा मेहनत की। रीजनिंग इज़ द सेक्शन फॉर यू। फिर अरिथमेटिक से आपको परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, प्रॉब्लम्स एंड एजेस, एवरेज, मिक्सर, एलिगेशन, सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, सिंप्लीफिकेशन, नंबर बेसिक्स पर काम करना है। तो ये रहा आपका रीजनिंग। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में 3 अगेन सेक्शन आपको देखने को मिलते हैं, वोकैब, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और वर्बल। तो वोकैब से आपको एनालॉजीज, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ऑड वन आउट, फिल अप, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेल चेक। ग्रामर के लिए एरर डिटेक्शन, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पार्ट ऑफ स्पीच, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इस पर काम करना है आपको। वोकैब के लिए यू कैन रेफर वर्ड पावर मेड इजी, रेड कलर की बुक आती है बाय नॉर्मन लुइस, आप इसको रेफर कर सकते हो। 48 सेशंस आपको देखने को मिलते हैं इस बुक के अंदर। तो आप एक एक दिन एक एक सेशन कर सकते हो और सैटरडे संडे उसका रिवीजन कर सकते हो। जितने भी वोकैब्स आते हैं, हाई एंड वोकैब्स, आपको इसी बुक से आएंगे और ना ही सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आगे जाकर आपको कॉर्पोरेट लाइफ में भी काफ़ी काम आने वाले हैं। और इंडिया में जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, वोकैब्स आपको यहीं से पूछे जाते हैं। और अगर आपने मेन्यूअर ज्वाइन किया हुआ है तो आपको डैशबोर्ड पर वर्ड पावर मेड इजी के वीडियो फॉर्मेट में सारे सेशंस मिलते हैं, तो आप अपनी पेज पर सारे वीडियोस देखकर ख़त्म भी कर सकते हो। फिर आता है आपका कॉम्प्रिहेंशन एंड वर्बल, जहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल, एडियम्स एंड फ्रेजेस पर आपको काम करना है। दिन का एक आरसी सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। नेक्स्ट आएगा आपका स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स, विच इज़ अ वेरी वास्ट एरिया, जहाँ पर बहुत सारा आपको डेटा बहुत कम टाइम में रेफ़र करना है। तो स्टैटिक आपके एग्ज़ाम से 1 साल पहले जितना भी इवेंट हो चुका है वो आएगा सारा आपका स्टैटिक के अंदर, और एक आपके एग्ज़ाम्स के 6 महीने पहले जितना भी सारा इवेंट घटा हुआ है वो आएगा आपका करंट अफेयर्स में। तो स्टैटिक से आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स, सिविक्स, साइंस, साइंस टेक, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशंस, कंट्री कैपिटल करेंसी, स्पोर्ट्स रिलेटेड वर्ड, मिसेलिनियस से नेशनल पार्क, स्टेडियम, पावर प्रोजेक्ट, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, डांस एंड कल्चर, ये सारी चीज़ों पर काम करना है। और करंट अफेयर्स से नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़, आपके आसपास क्या चल रहा है, यूएन बॉडीज एंड आईओ रिलेटेड, एमिनेंट पर्सनैलिटीज़, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, बजट एंड गवर्नमेंट स्कीम्स, बुक्स एंड ऑथर्स, ऑस्कर एंड फिल्म फेयर अवार्ड्स, नोबेल प्राइजेस, स्पोर्ट्स न्यूज़, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, आरबीआई एंड नाबार्ड। तो ये सारी चीज़ों पर आपको काम करना है। आप अगर मेन्यूअर के वेबसाइट पर जाओगे तो आपको हैंडआउट्स मिलते हैं, तो आप हैंडआउट्स को भी रेफ़र कर सकते हो, जहाँ पर आपको बहुत सारा डेटा बहुत इफ़ेक्टिव तरीके में देखने को मिलता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ योर कंप्यूटर बेसिक्स। तो कंप्यूटर बेसिक्स से आपको कंप्यूटर नेटवर्क स्ट्रक्चर, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेस, स्टोरेज डिवाइस, मेमोरी, इंटरनेट, कंप्यूटर वायरस, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स, कंप्यूटर शॉर्टकट कीज, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वेबसाइट्स, वेब ब्राउज़र, सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ों पर काम करना है। तो ये रहा आपका डिटेल सिलेबस एंड ये रहा ऑल अबाउट दिस एग्जामिनेशन। जो भी पैरामीटर्स थे समझने वाले ये सारे इस वीडियो में कवर हो चुके हैं। फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें रह गई हैं, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन टू। एंड टू ऑल द स्टूडेंट्स जो कि इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द ईयर 2025 या 26, जैसे कि आपको पता है वी हैव लॉन्च द बैचेस फॉर द सेम। आप इन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सारे बैचेस को लेकर डिटेल्स मिल जाएगी, सारे प्रोग्राम्स के लिंक्स आपको मिल जाएंगी, तो उनको आप चेक कर सकते हो। एंड मेन्यूअर आफ्टर 12th IPMAT टू CET प्रिपरेशन इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको इसी चैनल पर मिलने वाले। तो नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बोल सकते हो। सो यस गाइस, दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। अंटिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।